अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम है इलियास राव और आप मेरा टिक टॉक और यूट्यूब के चैनल देख रहे हैं। कोराड की पावर सप्लाई है, इसको मैं पावर लगा के आप लोगों को रिज़ल्ट दिखाता हूँ इसके अंदर फॉल्ट क्या है, और फिर हम इसके जले हुए कंपोनेंट्स को डायग्नोज करेंगे और इसे रिपेयर करेंगे। मैं इसकी आउटपुट की को प्रेस करता हूँ, ये आप देखिए डिस्प्ले में वोल्टेज और करंट ये 0 हो चुका है। जब पावर सप्लाई शॉर्ट हो तो उस वक्त भी यही कंडीशन होती है, और अगर इसकी मेन पावर के एरिया में कोई चीज़ ख़राब हो तब भी ये सेम यही कंडीशन देगा। मल्टीमीटर पे अगर हम देखें तो यहाँ पे रेजिस्टेंस शो हो रही है और यहाँ पे वोल्टेज शो नहीं हो रहे। हम पावर सप्लाई को डिसअसेंबल करते हैं। डिसअसेंबल करते वक्त तमाम कनेक्शंस को नोट कर लेना चाहिए। अगर आपको भूलने का अंदेशा हो तो तमाम कनेक्शंस की आप वीडियो बना लीजिए या पिक्चर ले लीजिए, ताकि रिपेयर करने के बाद आपको ये याद रहे कि कौन सा कनेक्शन कहाँ से उतारा था। इसके अलावा अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स में अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है तो कभी भी इस किस्म की डिवाइस को रिपेयर करने की कोशिश ना करें। यहाँ पे आप देखिए मेन आईसी XL4016 ये ब्लास्ट हो गया है। और इसके ब्लास्ट होने की मेन पर्पज़ हो सकता है जो कंपोनेंट डायरेक्टली इसके साथ कनेक्टेड है। मोस्टली पॉसिबल ये रेजिस्टेंस 1 किलो ओम 3 वाट की रेजिस्टेंस है। जब ये शॉर्ट होती है या वीक होती है तो ये आईसी ख़राब होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। मेरे चैनल के जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं जो रेगुलरली विज़िट करते हैं, उनको शायद याद होगा कि आज से तकरीबन 4 साल पहले XL4016 पे मैंने आपको पावर सप्लाई तैयार करना सिखाया था। उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। मैं गुजारिश करूँगा आप एक नज़र उस वीडियो को भी देख लीजिए। ख़ास तौर पे नए सब्सक्राइबर जो हैं वो उस वीडियो को ज़रूर देखें। काफ़ी सारी चीज़ें उस वीडियो को देखने से क्लियर हो जाएंगी। अगर आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट करना चाहते हैं या बात करना चाहते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं या इसी किस्म की कोई डिवाइस रिपेयर करवाना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे टिकटॉक की आईडी है। इस आईडी पे टिकटॉक पे मैं डेली रात को 9 बजे से 11 बजे तक लाइव बात करता हूँ। आप अगर कोई हेल्प चाहें तो मुझसे टिकटॉक पे डायरेक्टली कॉल करके बात करके हेल्प ले सकते हैं, मदद हासिल कर सकते हैं। इस पावर सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए मेन 3 कंपोनेंट हैं। एक तो XL4016 है, और वोल्टेज को DC को स्टेबल करने के लिए MBR है, और तीसरे नंबर पे P चैनल का एक MOSFET लगा हुआ है। ज़्यादातर पावर सप्लाई इन्हीं 3 कंपोनेंट्स के ऊपर इन्हिसार करती है, और मेन फॉल्ट होने के चांसेस भी इन तीनों के ख़राब होने के चांसेस हो सकते हैं। हम इन्हें सर्किट से अलग करेंगे और 1 बाय 1 सभी को टेस्ट करेंगे। अभी तक जो हमने ख़राब कंपोनेंट डायग्नोज करके रिप्लेस किए हैं, उससे ये फ़र्क आया है कि वोल्टेज और करंट ये डिस्प्ले पे आने लग गए हैं, जिसका मतलब ये है कि इसका मेन सर्किट ओके हो गया है, और फ्रंट पैनल में भी ओके है, लेकिन ये मैक्सिमम 30 वोल्टेज निकाल रही है। चाहे हम 1 वोल्ट पे भी इसको सेट करें तो 30 वोल्टेज निकल रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि इसके मेन आईसी के यानी XL4016 की फीडबैक के ऊपर कोई रॉन्ग फीडबैक मिल रहा है किसी भी कंपोनेंट के
ख़राब या शॉर्ट या ओपन होने की वजह से ये हो सकता है, तो लिहाजा हम इसके फीडबैक के एरिया को टेस्ट करेंगे। इसमें कंपनी की तरफ से यहाँ पे मार्क किया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये FB लिखा हुआ है, ये देखिए, ये फीडबैक की पिन पे डायरेक्टली जाएगा। XL 4016 की पिन नंबर 2 के ऊपर ये होता है, और ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर LM 393 से होता हुआ यहाँ पे मुझे एक रेजिस्टेंस ऐसी मिली है जिसके साथ कोई छेड़छाड़ की हुई है, और दूसरा इसके अंदर OP07C लगा हुआ है जो करंट को कंट्रोल करने के लिए है। ये वोल्टेज में गड़बड़ कर रही है, तो ये रेजिस्टेंस आप देखिए, यहाँ पे सोल्डरिंग आयरन लगे हुए के आसार मिल रहे हैं। ज़रूर यहाँ पे कुछ किया हुआ होगा। हम इसे डीपली टेस्ट करते हैं। ये 24 किलो ओम की रेजिस्टेंस यहाँ पे कंपनी ने लगाई थी, लेकिन यहाँ पे 270 किलो ओम की रेजिस्टेंस किसी टेक्नीशियन ने लगा दी है। 24 किलो और 270 किलो, ये बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। इस रेजिस्टेंस का पर्पज़ हो सकता है, और मुझे लगता है कि इस रेजिस्टेंस के ऊपर एक और रेजिस्टेंस लगाई हुई है। ये मैं आपको जूम में दिखाता हूँ। यहाँ देखिए, ऊपर नीचे 2 रेजिस्टेंस लगाई हुई हैं। पता नहीं वो बंदा टेक्नीशियन था या क्या बला था, ऐसे तो कोई पागल किस्म का आदमी भी इस किस्म का काम नहीं करता। ये देखिए, ये रेजिस्टेंस मैंने उतार दिया है। ये नीचे 24 किलो ओम की रेजिस्टेंस ये नीचे लगी हुई है। रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे रीड की जाती है, इसके ऊपर भी मेरे चैनल पे एक वीडियो पहले से मौजूद है, उसका लिंक भी हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। अगर आप को रेजिस्टेंस की रीडिंग के इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरी वो वीडियो विज़िट कर सकते हैं। मैंने इसको मिनिमम वोल्टेज पे एडजस्ट किया है, और यहाँ पे हम टेस्ट करेंगे। ये नोट कीजिएगा, ये रिपेयर हो चुकी है, 1 वोल्ट निकालने लगी है। वोल्टेज को ऊपर नीचे करके देखते हैं, 5 वोल्ट पे एडजस्ट करके यहाँ देखते हैं। मल्टीमीटर पे देखिएगा, 5 वोल्टेज स्टेबल हो गए, पावर सप्लाई रिपेयर हो गई है। हमने आज नई 2 चीज़ें क्लियर की हैं, वो ये कि अगर पावर सप्लाई ज़ीरो आउटपुट करे या आउटपुट ना करे तो कंट्रोल आईसी के एरिया को टेस्ट करना होता है, या फिर ट्रांसफार्मर को चेक करना होता है। ये मैं इजाफी बता रहा हूँ। और अगर मैक्सिमम आउटपुट निकालने लगे तो इसका मतलब ये होगा कि हमें आईसी के फीडबैक एरिया को टेस्ट करना होगा, या इजाफी मैं आपके नॉलेज के लिए ये बता देता हूँ, अगर मैक्सिमम आउटपुट निकाले फीडबैक के अलावा ऑपरेशनल एम्पलीफायर, उसके फॉल्ट की वजह से भी मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकती है। मैंने आपसे वादा किया था कि एमबीआर और मॉसफेट की टेस्टिंग मैंने आज बतानी थी, लेकिन वीडियो काफ़ी बड़ी हो रही थी, जिसको मैंने नेक्स्ट वीडियो के लिए रख दिया है। कल या परसों वाली वीडियो में हम ये दोनों चीज़ें आपकी क्लियर करवा देंगे कि मॉसफेट को कैसे टेस्ट करना है और एमबीआर को कैसे टेस्ट करना है। डीपली बताएंगे। कम से कम 10 मिनट की वीडियो ज़रूर हो जाएगी, ताकि आपके नॉलेज में इजाफा हो जाए। अगर आपको हमारा काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, किसी न किसी के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिए, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि सब्सक्राइब कर लीजिए, और मुझे टिकटॉक पे भी फॉलो करें। हर रात 9 बजे से 11 बजे तक हम टिकटॉक पे लाइव करते हैं। अगर आप मुझसे डायरेक्टली बात करने की ख्वाहिश रखते हैं या कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहें
تو ٹک ٹاک پہ مجھ سے ڈائریکٹ بات کر کے آپ اب ہیلپ لے سکتے ہیں، کنٹیکٹ کر سکتے ہیں، یا آپ کے پاس بھی کوئی ایسی ڈیوائس ہے جو آپ سے ریپیئر نہیں ہو رہی تو اس میں بھی ہم آپ کی ہیلپ کر دیں گے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔